आज तुम्हें इस बात को समझना पड़ेगा कि इमोशंस को कंट्रोल करने की जरूरत तुम्हें पड़ी क्यों। क्योंकि इमोशंस तो इंसान के अंदर से आते ही हैं और आने के लिए ही बने हैं। भावनाएं हैं तुम में, क्योंकि तुम रोबोट नहीं हो। होते तो नहीं होती, क्योंकि रोबोटों के अंदर से इमोशंस नहीं आते ना, तुम्हारे अंदर से आते हैं। इमोशंस होना गलत चीज नहीं है, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की अगर तुम बात कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ लाइफ में कुछ गलत हो रहा है। कहीं ना कहीं तुम कमजोर हो, कहीं ना कहीं तुम्हारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो खुद से ज्यादा दूसरों से हैं। एक बात मेरी याद रखना, जब जब तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस दूसरे लोगों से होती हैं, जब जब भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कुछ चीजें दूसरे लोगों से ही फुलफिल हो पाती हैं, यहां तुम्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की जरूरत पड़ रही है। ध्यान से समझना, जो इंसान अपने आप से सेटिस्फाई होता है, अगर तुम्हारी सारी एक्सपेक्टेशंस खुद के साथ में होंगी तो तुम्हें पता होगा कि कोई इंसान तुम्हारा साथ दे या ना दे, तुम आगे बढ़ जाओगे। कोई चीज है जो तुम्हें किसी इंसान से मिलने वाली और तुम्हें पता है कि वहीं से मिल सकती है, वही सोर्स है, और वहां पे कई बार तुम्हें ऐसा फील होगा कि शायद तुम कोई चीज नहीं करना चाहते, लेकिन तुम करोगे। मेरी बात को हमेशा याद रखना, जब तक तुम जिंदगी में अपनी आत्ममहाक्यता को नहीं समझोगे, अपने आप को नहीं समझोगे, अपने फैसलों को नहीं समझोगे और तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या प्रायोरिटी है, उस चीज को नहीं समझोगे, तब तक तुम्हारे अंदर यह सवाल लगातार घूमता रहेगा कि लोग तुम्हें इमोशनली कंट्रोल करते हैं, लोग तुम पे हावी होते हैं। लोग ना तुम पे कभी हावी होते हैं, ना तुम्हें इमोशनली कंट्रोल करते हैं। तुम्हारी ही कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें वहां से मिल सकती हैं, और ये बात तुम्हें ही नहीं पता, ये बात सामने वाले को भी पता है। तुम्हें अब कई बार उन चीजों के लिए भी राजी होना ही पड़ेगा जिन चीजों के लिए तुम नहीं होते। उपाय क्या है? गलती तुम्हारी है तो उपाय भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि सामने वाला तुम्हें इमोशनली कंट्रोल ना करे, तो सबसे पहले तो उससे एक्सपेक्टेशंस ही मत रखो, एक्सपेक्टेशंस ही मत करो। जड़ तो यही है, जड़ यही है। अब जब जड़ यही है तो तुम परेशान क्यों हो रहे हो? तुम परेशान क्यों हो रहे हो? अब अगर तुम ये चाह रहे हो कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस भी जैसी थी वैसी की वैसी रहें, सामने वाला भी तुम्हें इमोशनली कंट्रोल ना करे, ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा को अगर तुम बेच दो और उसके बाद तुम ये उम्मीद लगाओ कि तुम पे कोई शासन भी ना करे, ये तो असंभव है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। तुम्हारे सामने अगर कोई समर्पण कर दे, तुम भले कितने अच्छे हो, कुछ वक्त के लिए सही, राजा वाला अनुभव तुम भी लेना चाहोगे। इंसान की प्रकृति ऐसी है, इंसान का नेचर ऐसा है, तुम भी लेना चाहोगे। हर कोई ऐसा ही है। यहां भी गलती तुम्हारी नहीं है कि तुम अनुभव ले रहे हो, गलती तो हमेशा उसी व्यक्ति की होती है जिसकी जरूरत होती है। तुम ये चाह रहे हो कि तुम्हारी जरूरत भी पूरी हो और तुम्हें प्यार से भी ट्रीट करा जाए, ये नहीं हो सकता। सच यही है, अगर सुन सको तो सुनो। तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस जब तक किसी विपरीत इंसान से होती हैं, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस अगर वाकई किसी दूसरे इंसान से हैं और तुम्हें भी ये बात पता है और उसे भी ये बात पता है, तो देखो भाई, कभी कभी तो तुम्हें सुनना तो पड़ेगा यार, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस तुम्हारी हैं। जिन जिन को भी अगर मेरी बात समझ में आई है, कमेंट में बताना जरूर। बाकी तुम्हारे अंदर अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स खुला है। ध्यान रखो अपना, मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में।